हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वॉल्वॉक्स शुरू किया था, जो क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर होता है। इस वॉल्वॉक्स को रोलिंग एल्गा भी कहते हैं। ठीक है, तो लुडकनी शैवाल या रोलिंग एल्गा भी इस वॉल्वॉक्स को कहा जाता है और ये क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर होता है। क्योंकि क्लोरोफाइसी के मोस्टली मेंबर्स हरे होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोरोफाइसी में रखा जाता है। तो ये जो वॉल्वॉक्स होते हैं वो कॉलोनी के रूप में रहते हैं, और उसके अलावा ये कॉलोनी के रूप में तो रहते ही हैं, और इनकी जो कॉलोनी होती है वो श्लेष्मीय आवरण से आवृत होती है, और इनकी कॉलोनी को सिनोबिया कहते हैं, क्योंकि इनमें जो वॉल्वॉक्स की या इस शैवाल की संख्या निश्चित होती है और ये एक समान सेल्स होती है। ठीक है, इनकी कॉलोनी का कलर हल्का पीला, ट्रांसपेरेंट या फिर हल्के हरे रंग का होता है। तो हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर में। तो कल जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था सेल स्ट्रक्चर पे, तो सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखो कि ये यूनिसेल्युलर एल्गी है, मीन्स एक कोशिकीय शैवाल, और ये कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। इनका अग्रसिरा या एंटीरियर एंड, जिसे कहते हैं अग्रसिरा, तो इनका जो अग्रसिरा होता है वो नैरो होता है, और इनका पश्च सिरा है पोस्टीरियर एंड, जिसे कहते हैं पश्च सिरा। वो क्या होता है, चौड़ाई में ज़्यादा होता है। तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, नाशपाती के आकार की। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये यूनिसेल्युलर एल्गी होती है, जिसका अग्रसिरा नैरो या संकीर्ण में होता है, और जिसका पश्च सिरा जो होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, जो अग्रसिरा होता है, तो ये जो अग्रसिरा होता है ये सकरा होता है, नैरो होता है, और जो पोस्टीरियर एंड या पश्चिम सिरा जो होता है वो चौड़ा होता है। इस कारण इसकी जो शेप होती है वो नाशपाती के आकार की होती है। ठीक है, और इनके अग्रसिरे पे दो समान लंबाई की फ्लैजिला या कशाभिकाएँ पाई जाती है। ये देखो आप, ये कशाभिकाएँ हैं। ठीक है, तो इनके जो अग्रसिरा होता है एंटीरियर एंड, इस एंटीरियर एंड पे दो समान लंबाई की कशाभिकाएँ पाई जाती है। इनमें आई स्पॉट पाए जाते हैं, आई स्पॉट या दृक बिंदु इनमें पाए जाते हैं। उसके अलावा इनकी ये जो एल्गी होते हैं ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं, तो इनकी कॉलोनी के चारों ओर म्यूसिलेजिनस या फिर श्लेष्मीय आवरण होता है। तो इनकी कॉलोनी के चारों ओर श्लेष्मीय आवरण होता है। और इसकी अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है, इस वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में ये जो वॉल्वॉक्स पाए जाते हैं ये यूनिसेल्युलर होते हैं, और इनके चारों ओर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, और इनके अग्रसिरे पे कशाभिकाएँ होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इनकी सेल्स ग्लाइकोप्रोटीन युक्त होती है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और ये सेल्स कॉलोनी में एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं या कनेक्शन में रहते हैं। अब हम बात करते हैं
आई स्पॉट की। आई स्पॉट को कहते हैं दृक बिंदु। तो इसमें जो आई स्पॉट या दृक बिंदु होता है वो कप शेप्ड में होता है या फिर गोलाकार होता है, और इस आई स्पॉट में लगभग, क्योंकि आई स्पॉट एक संग्रही संरचना होती है, इस एक स्टोरेज वाली स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स। तो अगर आई स्पॉट्स पाए जा रहे हैं तो उसमें पिगमेंट्स या वर्णक पाए जाएंगे किसी भी सेल्स में। या मैं एल्गी की सेल में आई स्पॉट की बात करूं तो आई स्पॉट दृक बिंदु होंगे, इट मीन्स उनमें पिगमेंट्स होंगे। जो पिगमेंट्स किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उनमें उनके डिफरेंट कलर के लिए, और उनमें फोटोसिंथेसिस आदि के लिए या फूड फॉर्मेशन के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। तो जो इनमें आई स्पॉट होते हैं वो आई स्पॉट अग्र सिरे में पाए जाते हैं, मीन्स एंटीरियर एंड पे। ठीक है, तो इनमें एंटीरियर एंड पे या इनके अग्र सिरे पर आई स्पॉट पाए जाते हैं। ये आई स्पॉट बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स होंगी इनके आई स्पॉट बड़े होंगे, तो इनके अग्र सिरे पे आई स्पॉट पाए जाते हैं। ये आई स्पॉट साइज में बड़े होते हैं और इन आई स्पॉट में लगभग 2000 टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वर्णक। ठीक है, तो एल्गी वॉल्वॉक्स की जो सेल होती है वो एक कोशिकीय होती है। इनमें अग्र सिरे पे या एंटीरियर एंड पे आई स्पॉट पाए जाते हैं। इन आई स्पॉट में लगभग 2000 प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका रंग लाल या नारंगी भी दिखाई देता है। वो किस कारण होता है, इन लगभग 2000 पिगमेंट्स के कारण इनका जो आई स्पॉट होता है वो लाल या नारंगी कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसे रेड आई स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्वॉक्स में रेड आई स्पॉट क्या है, तो आपको ये बताना है कि इसके एंटीरियर एंड पे आई स्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें लगभग 2000 प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, लाल व नारंगी रंग के हो सकते हैं, जिसके कारण जो उनका आई स्पॉट है वो रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसे रेड आई स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की। नहीं, पहले हम बात करते हैं इसकी संरचना पे हम बात कर रहे थे, तो इसकी आई स्पॉट की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, मैंने बता दिया कि ये पियर शेप में होता है, कॉलोनी होती है, इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसमें रेड आई स्पॉट पाया जाता है, इसमें एंटीरियर एंड पे या अग्रभाग पे 2 समान लंबाई की कशाभिकाएं पाई जाती है, इसलिए इन्हें बाइफ्लैजिलेट कहते हैं। अब इनकी कॉलोनी की बात करते हैं। तो इनकी जो कॉलोनी होती है जिसकी मैंने बात की, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया कि इनकी जो कॉलोनी होती है वो गमन के लिए क्या करती है, कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य बिठाती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि सामंजस्य कैसे होता है। तो इनकी जो सेल्स होती है वो गमन के लिए या पोषण के लिए सामंजस्य बिठाती है, या मैं यूँ कहूँ सिर्फ, तो इनकी जो सेल्स होती है मीन्स एक कॉलोनी में पाई जाने वाली कंप्लीट सेल्स। ठीक है, तो कॉलोनी में पाई जाने वाली प्रत्येक सेल कोऑर्डिनेशन बिठा के गमन करती है, लेकिन पोषण के लिए और श्वसन जनन आदि प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो सिर्फ गमन के लिए या पोषण के लिए ये सभी जो सेल्स होती है वो कोऑर्डिनेशन बैठाती है, लेकिन गमन के अलावा इनको और भी कुछ काम होते हैं, जैसे कि श्वसन करना, उत्सर्जन करना, मीन्स रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो
श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इनमें ये सेल्स एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। जहाँ मैंने बताया कि सभी सेल्स एक साथ मिल के गमन करेगी तो वो कॉलोनी रोल करती हुई आगे बढ़ेगी। लेकिन मैंने बताया कि इसमें श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए और प्रजनन के लिए ये जो सेल्स होती है ये एक साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाती, ये स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें जो कॉलोनी होती है उसमें श्रम विभाजन होता है, या मैं यूँ कहूँ कि जो इनमें टास्क होते हैं, यानी कि इन कॉलोनी में होने वाले जो अलग अलग काम होते हैं कि ये सेल्स खाना बनाएगी, ये सेल्स रिप्रोडक्शन करेगी, ये सेल्स गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी, ये सेल्स आगे कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का अगर मैं गमन की बात करूँ, मूवमेंट की बात करूँ, तो सभी सेल्स एक साथ गति करती है जिससे कि वो जो कॉलोनी होती है वो रोल करती हुई या लुढ़कती हुई आगे बढ़ जाती है। लेकिन मैंने एक पॉइंट ये भी बोला कि जो अदर क्रियाएं होती है जैसे कि जनन, प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन, तो इनके लिए ये एक दूसरे से स्वतंत्र काम करती है। तो इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है, मीन्स अलग अलग सेल्स अलग अलग कार्य करेगी। तो क्या क्या होगा वो देखो। तो जैसे कि वेजिटेटिव सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या करेगी, गमन करेगी, पोषण प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये क्या कार्य करेगी, एक तो मूवमेंट का काम करेगी, उसके अलावा ये भोजन बनाने का या भोजन का सिंथेसिस करने का, फूड सिंथेसिस या पोषण का कार्य करेगी। फिर आती है असेक्सुअल सेल। तो ये जो सेल्स होती है वो क्या करती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, मीन्स ये डॉटर कॉलोनीज का निर्माण करती है, पुत्री निबह या कॉलोनी का निर्माण करेगी, कॉलोनी का निर्माण करेगी। फिर आती है सेक्सुअल फीमेल सेल्स। ये क्या करेगी, ये oogonia में एग्स का निर्माण करेगी। फिर आती है फोर्थ सेक्सुअल मेल सेल्स। तो ये एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइड्स या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। तो ये देखो, वोल्वोक्स की कॉलोनी में जो कि गोलाकार या अंडाकार विन्यास में हो सकती है, तो वोल्वोक्स की कॉलोनी में सेल्स के बीच में श्रम विभाजन पाया जाता है, मीन्स कार्य का टास्क का डिवाइडेशन होता है या डिविजेशन होता है। तो वो कैसे कैसे होता है कि इसमें वेजिटेटिव सेल्स क्या करेगी, ये गमन और पोषण के लिए कार्य करती है, मीन्स ये भोजन बनाएगी और गमन करेगी, मूवमेंट करेगी। ठीक है, जो असेक्सुअल सेल्स होती है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, मीन्स ये पुत्री कॉलोनी या डॉटर कॉलोनीज का निर्माण करती है। फिर आती है सेक्सुअल फीमेल सेल्स। तो ये क्या होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाली सेल्स होती है जो कि मादा कोशिकाएं या फीमेल सेल्स होती है। तो ये oogonia या अंडधानी में अंड का निर्माण करती है जो कि फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो एग क्या होता है, फीमेल गैमेट या मादा युग्मक। तो ये जो फीमेल सेल्स होते हैं ये मादा युग्मक के निर्माण का कार्य करेगी। फिर आता है सेक्सुअल मेल सेल्स। तो ये क्या करेगी, मेल सेल्स, मेल मीन्स नर, तो ये नर युग्मक का निर्माण करेगी। कैसे करेगी, ये अपने एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं, नर युग्मक मेल गैमेट। तो ये एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये जो एल्गी है इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें सेक्सुअल व असेक्सुअल
रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे नॉन स्टॉप में सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जा रहा था, वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव या असेक्सुअल। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था, लेकिन यहाँ वोल्वॉक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप्स का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो वोल्वॉक्स में अनुकूल या फेवरेबल कंडीशंस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखी जा सकती है, या फेवरेबल या अनुकूल परिस्थितियों में वोल्वॉक्स में अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 5 से 20 सेल्स, कॉलोनी की जो सेल्स होते हैं ना, कॉलोनी में सेल्स होते हैं बहुत सारे वोल्वॉक्स के, तो उन वोल्वॉक्स के सेल्स में से 5 से 20 सेल्स दूसरी सेल्स से साइज में बड़ी हो जाएगी। कैसे, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। एज यू कैन सी, ये है कोशिकाएं किसकी, वोल्वॉक्स की। तो अब क्या होता है कि इसमें जब अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है, इन सेल्स में से 5 से 20 सेल्स क्या करेगी, जो कॉलोनी में सेल्स होती है ना, उनमें से 5 से 20 सेल्स क्या करेगी, अपना साइज अदर सेल्स से या अपने दूसरी कोशिकाओं से अपना आकार बड़ा कर लेगी। ठीक है, अपना आकार बड़ा कर लेगी और अपने अंदर भोजन का संग्रहण कर लेगी, जैसे कि पायरेनोइड। ठीक है, तो ये पायरेनोइड्स का संचय कर लेती है, स्टोरेज कर लेती है। और ये जो सेल्स होती है 5 से 20 सेल्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में योगदान दे रही है, ये सेल्स अदर सेल्स की तुलना में अपना साइज़ बड़ा कर लेती है, उसके बाद में इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म डेंस या सघन हो जाता है, और ये जो सेल्स होती है ये फूड का स्टोरेज कर लेती है, मीन्स ये पायरेनोइड को संश्लेषित कर लेती है। इसके ऊपर जहाँ आप देख रहे हो कि इन सभी पे कशाभिकाएं उपस्थित है, तो जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तब जो सेल्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे योगदान देती है, उन सेल्स की ये फ्लैजिलाएं जो होती हैं ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, लुप्त हो जाती है, इनका साइज, इनकी जो कशाभिकाएं होती है वो गायब हो जाती है। गायब होने के बाद में ये जो सेल्स होती है, इनका जो जीव द्रव्य होता है वो भी सघन या गाढ़ा हो जाता है, डेंस हो जाता है, और ये फूड का संचय कर लेती है। इन सेल्स को कहते हैं गोनिडिया। तो आप बता दोगे कि गोनिडिया क्या होती है? तो गोनिडिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनती है। ये होती तो वास्तव में कायिक कोशिकाएं ही हैं, लेकिन जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो उस वक्त ये सेल्स क्या करती है, ये सेल्स अपना साइज़, इन्हें असेक्सुअल सेल्स भी कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये असेक्सुअल सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो ये क्या करेगी, अदर सेल्स की तुलना में बड़ी हो जाती है और अपनी कशाभिकाएं, इसकी जो कशाभिकाएं होती है वो लुप्त हो जाती है और इनका जीव द्रव्य सघन हो जाता है और इनमें पायरेनोइड्स का संचय हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो सेल होती है इसमें होता है लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत विभाजन। तो इसको मैं अकेली सेल को यहाँ पे बना रही हूँ। तो जब इसमें इसका जो जीव द्रव्य होता है तो इसमें लंबवत विभाजन होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, तो इसमें लंबवत विभाजन होने से ये जो कोशिका होती है या सेल होती है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है ऐसे। ठीक है, फिर इसमें दूसरा लंबवत विभाजन हो जाता है जो पहले विभाजन के 90 डिग्री पे होता है या
पहले जो विभाजन हुआ इसमें, ये पहला विभाजन, ठीक है। तो ये जो विभाजन हुआ तो इससे क्या हुआ कि इसका जो जीव द्रव्य था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। फिर जो दूसरा विभाजन होगा वो इसके समकोण पे या 90 डिग्री पे होगा, जिससे कि ये इसका साइटोप्लाज्म 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा यूं, ठीक है। मैंने बताया कि पहला लंबवत हुआ और दूसरा विभाजन हुआ वो उनके समकोण पे या 90 डिग्री के एंगल पे हुआ। तो इससे 1 से 2 सेल्स बनी, 2 से ये 4 सेल्स बनी, और इस तरह फिर से एक बार और डिवीज़न होता है और इस तरह इसमें 8 सेल्स बनती है, ठीक है। और इस स्टेज को कहते हैं प्लेकिया स्टेज, प्लेकिया अवस्था। तो आपको पूछा जाए कि प्लेकिया अवस्था किसमें देखी जा सकती है, तो आपको बताना है कि प्लेकिया अवस्था क्या होती है, ठीक है। तो प्लेकिया गोनिडिया या गोनिडियल सेल में लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत विभाजन से उनका जीव द्रव्य 2 भागों में विभक्त हो जाता है। तो फिर इसमें दूसरा विभाजन होता है जो पहले विभाजन के समकोण पे या 90 डिग्री के एंगल पे होता है, जिससे 4 भागों में ये जीव द्रव्य विभाजित हो जाता है। फिर से विभाजन होता है एक और लंबवत विभाजन, जिससे ये 4 से 8 सेल्स बन जाती है। इस स्टेज को कहते हैं प्लेकिया स्टेज, ठीक है। और अब इनसे डॉटर कॉलोनीज़ का निर्माण कैसे होता है और उन डॉटर कॉलोनीज़ की मुक्ति कैसे होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।